एमएलए डोडा महराज मलिक पीएसए मामले के अंदर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस तरह आप सभी को मालूम है कि 29 जनवरी 2026 के रोज महराज मलिक पीएसए मामले के अंदर काफी सारे ट्विस्ट भी देखे गए थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट जो था वो ऑनेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी जी का तबादला, उसके बाद रोस्टर चेंजेस और ये मामला जब ऑनेबल जस्टिस राजेश शेखरी जी के सामने जब सामने आता है, जिस पर महराज मलिक की जो काउंसिल है उनकी तरफ से काफी सारी जो है बातें वो सामने आती हैं कि ये मामला जो है पहले ही सुना जा चुका है, बल्कि इसकी जो मैक्सिमम जो हेयरिंग है यानी कि 90% से ज्यादा मामला जो है ऑनेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी जी ने सुना है। और ये अपील भी की गई थी, जो हमने भी देखा कि अप्पू सिंह सलाटिया जो एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से प्रेस टॉक में भी कहा गया कि मेमो ऑफ अर्जेंसी जो एप्लीकेशन दायर की गई और हमारे पास जो कोरम का ऑर्डर भी है और उस ऑर्डर जो कि 29/1/2026 के रोज़ सुनवाई का ऑर्डर जो जारी किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी हैं, जो कि अपीयर हो रहे थे पैटिशनर के बिहाफ़ पे और उनकी तरफ से सबमिट किया गया था जो ये मामला है, ये ऑन एट लेंथ जो है वो अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेट बेंच जो इस कोर्ट का है, उनकी तरफ से सुना जा चुका है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले को सैम बेंच के सामने जो लिस्ट किया जाए, जिसके बाद इस ऑर्डर के मुताबिक इंस्ट्रक्शन जो है वो चीफ जस्टिस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन जो वो जारी होती हैं, जिसके बाद रजिस्ट्री को भी कहा गया था इस मैटर को एप्रोप्रिएट बेंच के सामने जो है वो रखा जाए। ये ऑर्डर के मुताबिक हम बता रहे हैं, जो 29/1/2026 का जो ऑर्डर जारी हुआ है, उसके मुताबिक हम आपसे ये बता रहे हैं कि अपडेट है कि महराज मलिक पीएसए मामला, जिसके अंदर काफ़ी सारी जो गहमा-गहमी देखने को मिली थी और कई सारी जो बातें वो सामने आ रही थी और अब ये मामला भी देखा जा रहा था क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस राजेश शेखरी के सामने जब ये मामला जाता है, तो वहाँ पर फ्रेश हेयरिंग की बात सामने आती है कि यानी कि दोबारा से ये मामला फिर सुनने को हो जाता है, जिसके बाद महराज मलिक की जो काउंसिल है, उनकी तरफ से ये कॉन्टेस्ट किया जाता है और राहुल पंत जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, जो अपीयर हो रहे थे पैटिशनर से के बिहाफ़ पे, उनकी तरफ से कॉन्टेस्ट किया गया था कि ये मामला जो है वो सुना जा चुका है। मोहम्मद यूसुफानी जी, जो कि जिनका तबादला हुआ है, बेंच जो श्रीनगर में चेंज हुआ है और जिसके बाद अब इस वक़्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर अब ये 5 फरवरी के रोज़ फिर से सुनवाई होने वाली है और ये हेयरिंग जो है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये मामला जो है अब श्रीनगर बेंच के सामने जो है वो कॉन्टेस्ट किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर सेट किया जाएगा। अब फ़िलहाल देखना होगा कि ये वक़्त बताएगा कि क्या अपडेट सामने आती है, लेकिन आपको बताएँ कि जो प्रेस टॉक की गई है एडवोकेट जो स्पोक्स पर्सन भी हैं और एडवोकेट अप्पू सिंह सलाटिया की तरफ से, वो भी हम आपको सुनवाने वाले हैं। उनकी तरफ से प्रेस टॉक में क्या कहा गया, ये देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, महराज मलिक आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट एंड एमएलए डोडा, इनका जो मैटर है ये फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ था जस्टिस सीकरी के सामने ऑन द 29th ऑफ जनवरी। अब ये मैटर लगा था एज आइटम नंबर 1 इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट और जो महराज मलिक जी की जो लीगल टीम है, उनको जो लीड कर रहे हैं सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी ने जस्टिस सीकरी के सामने एक सबमिशन रखी कि क्योंकि महराज मलिक जी का जो मैटर है पिछली 4 हियरिंग्स में जस्टिस यूसुफवानी, ऑनरेबल जस्टिस यूसुफवानी जी सुन चुके हैं, तो उन्हीं के सामने ये मैटर रखा जाना चाहिए। एक मेमो ऑफ इमरजेंसी, एक मेमो ऑफ अर्जेंसी, एक एप्लीकेशन जो है, एक सबमिशन रखी गई लॉर्ड चीफ जस्टिस के सामने। उनके सामने एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने अपनी सबमिशन रखी कि उनकी 2 मेन जो थी सबमिशंस थी। उन्होंने ये कहा कि पिछली 4 हियरिंग्स जो हैं 20th of November, 4th of December 2025, 18th of December and 27th of December 2025, इन सभी डेट्स पे जो था बड़े इलैबोरेटली बहस की गई, सबमिशंस रखी गई बिफोर ऑनरेबल जस्टिस यूसुफवानी। इसीलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने बड़ी मेटिकुलसली जो था लॉर्ड चीफ जस्टिस के सामने ये सबमिशन रखी कि ये मैटर ऑनरेबल जस्टिस यूसुफवानी साहब के सामने रखा जाना चाहिए, उन्हीं के सामने इसकी सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, अब इस केस का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि महराज मलिक जी का जो मैटर है अब सुनेंगे ऑनरेबल जस्टिस यूसुफवानी। ये मैटर लगेगा अब 5th of February को और इसका आइटम नंबर होगा आइटम नंबर 1। मैम, इस अपडेट के बारे में महराज मलिक को कोई जानकारी है कि जजेस के जैसे ट्रांसफर हुए और इतना कुछ हुआ? देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। मैं किसी भी जर्नलिस्ट में जो भी आप लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं दूंगी, मगर सिर्फ ये कहूंगी कि महराज मलिक जी को अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी उनका जेल से एक जो रिक्वायर्ड जो कॉल आता है उनका एज पर द प्रोसीजर जैसे ही आएगा उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। मैम, जैसे कि आप आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं जी, तो महराज मलिक के फॉलोअर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, महराज मलिक जी के सपोर्टर्स के लिए और महराज मलिक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए एक ही मैसेज होगा, 2 शब्दों में कहूंगी, सब्र और संयम।